यह संस्था श्री सैन समाज हेल्पिंग सोसाइटी, इसके बारे में आपके समक्ष कुछ जानकारी वर्ष 2015 के अंदर सोशल मीडिया पर सैन युवा नाम का एक ग्रुप बनाया गया। आज की तारीख में इस ग्रुप में राजस्थान के लगभग हर जिले से सदस्य हैं और इस ग्रुप के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले बच्चों की उपलब्धियों को इस उद्देश्य से साझा किया जाता है कि इससे दूसरे बच्चे प्रेरणा लें। जब 10th और 12th के परीक्षा परिणाम आते हैं तो इस संस्था को 80% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले सैकड़ों छात्रों के आवेदन प्राप्त होते हैं। यह संस्था उन बच्चों का रिकॉर्ड रखती है, उनसे संपर्क करने का प्रयास करती है, उनसे बातचीत की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आपने 90% अंक प्राप्त किए, 95% अंक प्राप्त किए, आगे आप क्या कर रहे हैं? नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, सीए की कर रहे हैं, अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका मानस क्या है? अब हमें उनमें से कुछ बच्चों से, उनके परिवारों से इस तरह की जानकारी मिलती है कि उनका परिवार अपने इन बच्चों को इस तरह की प्रतियोगी परीक्षा करवाने में अपने आप को सक्षम नहीं मानता है। उनका कहना होता है कि बच्चे को गांव से शहर में भेजना होगा, उसके लिए आवश्यक संसाधन चाहिए, उसके रहने खाने की व्यवस्था करनी होगी, महंगी फीस की व्यवस्था करनी होगी और ये सब जो है हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसे प्रतिभावान बच्चे जिनकी धरातल पर स्थिति जो हमारे सामने आती है यह हमें झकझोरती है और हमारे सामने प्रश्न खड़ा करती है, हमें सोचने में विवश करती है कि इन बच्चों के लिए हम कुछ कर सकते हैं। क्या हमारे समाज की संस्थाएं ऐसे प्रतिभावान बच्चों के लिए आगे आती है? क्या उनको आगे आना चाहिए? इन्हीं प्रश्नों का निवारण करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जून 2019 के अंदर श्री सैन समाज हेल्पिंग हैंड सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। अब यह संस्था ऐसे बच्चों से संपर्क करती है, उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड देखा जाता है और उनके परिवार के बारे में स्थानीय लोगों से जानकारी दी जाती है, परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जाना जाता है और जब पूरी तरह से इत्मीनान हो जाता है, तसल्ली हो जाती है, तब ही उस बच्चे को आवेदन भेजा जाता है। बच्चा अपने आवेदन के साथ अपने शैक्षणिक दस्तावेज, पिताजी का आय प्रमाण पत्र और स्थानीय लोगों का की अभिशंसा के साथ अपना आवेदन हमें वापस भेजता है। जब यह आवेदन हमें प्राप्त होता है तो इस आवेदन को ये जो सैन युवा ग्रुप है इसके अंदर हम साझा करते हैं और उसमें यह बताया जाता है कि यह छात्र है, इसकी यह शैक्षणिक उपलब्धि है और आगे छात्र इस तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाह रहा है और जिसके लिए हमें इतनी धनराशि, प्रोत्साहन राशि के रूप में, पुरस्कार के रूप में इस छात्र को दी जाती है और नीचे संस्था का अकाउंट दे दिया जाता है और इस ग्रुप के सदस्य उस संस्था के अकाउंट के अंदर धनराशि जमा करवाते हैं और जब आवश्यक धनराशि जमा हो जाती है तब इन बच्चों को चेक यहाँ पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए बैठक करती है भिजवाया जाता है। ये जो चेक बनता है वह चेक न तो बच्चे के नाम से होता है न बच्चे के परिवार के नाम से होता है। यह चेक उस संस्था के नाम से होता है, उस कॉलेज के नाम से होता है जहाँ पर बच्चा अध्ययन करना चाहता है, जहाँ बच्चा कोचिंग लेना चाहता है, या उस हॉस्टल संचालक के नाम का होता है जहाँ बच्चा रहकर अपने खाने पीने का रहने का इंतजाम कर रहा होता है। ये चेक वापस उसी गांव शहर में पहुंचा दिया जाता है और वहाँ के गांव के मनमाने जनों से अनुरोध किया जाता है कि
एक छोटा सा आयोजन करते हुए बच्चे के परिवार को ससम्मान पुरस्कार राशि का चेक प्रदान कर दिया है। अब तक यह संस्था राजस्थान के अलग अलग जिलों से, कोटा से, धौलपुर से, जयपुर से, चूरू से, बीकानेर से, पाली से, जालौर से इन बच्चों को अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगभग आज तक 6 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान कर दी है और इसका आसपास परिणाम भी हमको मिलता है। हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से बीकानेर का एक छात्र जो वर्तमान में पिछले साल राजस्थान सरकार के जलदाय विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर स्थापित हुआ और एक छात्र कोटा का जिसके पिताजी होकर वो बच्चा आज जेईई की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यूपी के अंदर गोरखपुर में एक बीटेक कर रहा है। और जो छात्र बीकानेर के जो छात्र हैं वो मैंने तो बुलाया भी नहीं था और जब उनको पता चला कि आज यहाँ कार्यक्रम है तो अच्छा लगकर आए। एक बार अपने स्थान पर खड़े हो गए। बजरंग ये हमारे सबसे स्थानीय प्रेरक छात्र हैं जो हमारी संस्था के ब्रांड एम्बेसडर है और आप सभी से यह अनुरोध रहता है आज का जो ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं या मैं और बता दूं कि जो दानदाताओं का पैसा आता है वो पूरा का पूरा इन बच्चों को ही दिया जाता है। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, इस तरह के जो आयोजन होते हैं, उस पर जो खर्च होता है वो खर्च दानदाताओं के पैसे से नहीं लिया जाता। हमारी कार्यकारिणी में 24-25 मेंबर है, हम सब मिलजुल कर आप दानदाताओं का एक पैसा पूरी तरह से इन बच्चों के लिए ही काम में लिया जाता है। और समय समय पर इसका पूरा हिसाब ग्रुप के अंदर साझा किया जाता है। कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कौन कौन भामाशा है, कितनी धनराशि भामाशाओं के द्वारा दी गई, बैंक स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी समय समय पर हमारे ग्रुप के अंदर साझा की जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर बैठा है वो समाज से हमारे ग्रुप के कारण हमारी संस्था को यह योगदान देता है। मेरा एक प्रश्न आप सभी बुद्धिजीवी उद्यमियों से रहेगा कि यह जो कार्य किया जा रहा है क्या इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, बड़े स्तर पर करने की जरूरत है क्या, इस पर हमें सोच विचार करने की जरूरत है। और मैं दूसरे समाज की संस्थाओं के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो दूसरे समाज की जो संस्थाएं हैं, दूसरे समाज की जो संस्थाएं हैं वो अपने प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किस तरह काम करती है। यहाँ जोधपुर संभाग की जो जाट और मुस्लिम समाज के ट्रस्ट हैं वो किस तरह से काम करते हैं। वो अपने ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और उनको आगे पढ़ने की जिज्ञासा रहती है, ऐसे बच्चों को उनका ट्रस्ट जेईई की तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए, आरएस की तैयारी के लिए, आईएएस की तैयारी के लिए, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा, जयपुर, दिल्ली जैसे संस्थानों में अपने खर्च पर भेजता है। और आप थोड़ा सोचें कि जब इन बच्चों में से 30%, 40%, 50% बच्चे अगर सफल होते हैं तो समाज के अंदर कितना बड़ा बदलाव आता है। आप शिक्षाविद बैठे हैं, ये जो पैसा लग रहा है ये पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसका परिणाम, इसका आउटपुट हमें मिलता है, इसका लाभांश मिलता है, परिवार को मिलता है, बच्चों को मिलता है और अप्रत्यक्ष रूप से समाज को मिलता है। ये एक ऐसा प्रभावशाली तरीका है जो तुरंत रिजल्ट दे सकता है। अगर किसी बच्चे को अगर सही ढंग से क्लास देते हैं और उस पर पूरा ध्यान देते हैं तो 3-4 साल के अंदर वो हमें अच्छा रिजल्ट दे देता है। 10 में से 2 बच्चे भी देते हैं वो भी हमारे लिए बहुत
इस मंच से अतिथिगण उद्बोधन करेंगे, तो मेरा आप सभी से बड़ा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि कृपया आज इसी विषय पर आप अपने विचार रखें, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि हम आप सभी के उद्बोधन सुनना चाहते हैं, आपके विचार सुनना चाहते हैं और कार्यक्रम में हमारी इच्छा है कि एक ऐसा कार्यशाला अलग से रखें जहां आप हमें अपने सुझाव दें, अपने विचार दें कि क्या, यदि आपको लगता है, ये प्रश्न पहला है कि यदि आपको लगता है क्या ये संस्था सही कार्य कर रही है, क्या संस्था का उद्देश्य सही है, और अगर आपको लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ें, हम इसको एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर करने की इच्छा रखते हैं। और आज के इसी कार्यक्रम में इस सत्र में जो 11 बच्चे हमारे द्वारा प्रोत्साहित किए गए हैं, अब मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा।